ज्ञान वैराग के साधन नहीं होता और न प्रेम के बिना नाम अर्थात परम पुरुष की प्राप्ति होती है। जैसे धनुष से कमान उतर जाने पर बाण निश्चय स्थान पर नहीं पहुंच सकता, ज्ञान वैराग के पूर्ण होने पर ही साधन चलता है और बिना आस्तिक प्रेम के प्रभु की भक्ति नहीं होती। आसे बासीना प्रेम जग राग देश संग लीन, करे हिमालय वास सो लाभ कवन मत दीन। जिसके हृदय में राग द्वेष भरा हुआ है और संसार का प्रेम और उसकी आश वासना चित्त में लगी हुई है, ऐसा विवेकहीन व्यक्ति हिमालय के एकांत निवास से क्या लाभ प्राप्त कर सकता है। अर्थात योगी जन ही हिमालय के एकांत वास से लाभ उठा सकते हैं। संसारी जनों को हिमालय के एकांत वास से कोई लाभ नहीं हो सकता। हिमालय वास योगी अनुभवी संतों को है, सर्वसाधारण के लिए नहीं। अधिकारी गुण उच्च है, गिरि अरण्य है ताहि, ऋषि जीवन तप योग से सफल जन्म नर ताहि। जिस जिज्ञासु के अंदर अधिकारी के सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, वही विद्या का सुपात्र नर पर्वत और वन में तपस्वी योग युक्त ऋषि जीवन बिताकर अपने आध्यात्मिक जीवन को सफल करता है। ब्रह्म विद्या का अधिकारी ही पर्वत वन में निवास कर अपने आध्यात्मिक जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है, अन्य अधिकारी नहीं। तपस्वी योगी के लिए ही वन पर्वत का एकांत वास है। इसीलिए जिज्ञासु अधिकारी बनकर सद्गुरु नियम सिद्धांत में रह एकांत वास से आध्यात्मिक शक्ति का संचय कर तेजस्वी और बलवान हो। सद्गुरु भक्त अनन्य है, प्रेम विरह अनुराग, तेहि नर सुख शांति मिले, जाकी पूरन भाग। जिसका पूर्ण भाग उदय होता है, वही प्रेम विरह एवं अनुराग से युक्त सद्गुरु का अनंत शरण भक्त आध्यात्मिक सुख शांति को प्राप्त होता है। प्रथम ही ज्ञान स्वरूप का तब पीछे लबला, धीरे वीर गंभीर हो तब पूरन पद पाव। ब्रह्म विद्या के क्षेत्र में सबसे पहले ज्ञेय स्वरूप का अर्थात ज्ञान प्राप्त करके धैर्य और बल से पूर्ण शांत एवं गंभीर होकर ध्येय में पूर्ण प्रेम लगावे, तब पूर्ण पद वास्तविक ध्येय की प्राप्ति होगी। उड़ो मध्य शरीर में निकलो चेतन धाम, डोरी पकड़ो शब्द की पहुँचो अविचल ठाम। सारा देह संघात शरीर है। शरीर के हृदय आकाश में आत्मा का स्थान है। आत्मा मन इंद्रियों के संबंध से बाहर अपनी शक्ति को फेंक कर विषय जगत प्रवाह में उदास होकर घूमती है। इस भवसागर की थाह नहीं मिलती, इसीलिए इस माइक देह के अंदर अपनी शक्ति को एकस्त करके अर्थात अंतर्मुख डूबकर चेतन धाम जहाँ सहज आत्म प्रकाश प्राप्त होता है, वहाँ निकल जावे और चेतन शब्द की डोरी को पकड़कर स्थिर शांत तीन पाद अमृत परमानंद को प्राप्त करें। विहंगम योग के साधन मार्ग द्वारा ही चेतन धाम और सार शब्द परम पुरुष की प्राप्ति होती है।
प्रकृति सागर डूब कर निकलो गगन दुआर, त्यागो मन सभी कल्पना, यह कर्तव्य तुम्हार। परमाणु मंडल को प्राकृतिक सागर कहा गया है। जब योगी की अंतर चेतना प्रकृति मंडल से बाहर निकल जाती है तब चेतन पथ का द्वार प्राप्त होता है। इसीलिए मन के सारे संकल्प विकल्पों को छोड़कर चेतन प्रकाश द्वार की प्राप्ति करनी चाहिए। यही मानव जीवन का मुख्य कर्तव्य है। बिनि समुद्र गोतालिए मिलत नयन तरे धार, धारे बिना नहीं चढ़ी सको पंथ खरा निर्धार। बिना अंतरकाश में डुबकी लगाए शब्द की चेतन धार नहीं प्राप्त होती और न बिना धार प्राप्त हुए निराधार शून्य में कोई चढ़ ही सकता, क्योंकि विहंगम का सूक्ष्म तीक्ष्ण पथ निराधार आकाश में स्थित है। बिना नेव यह महल है, पुरुष बिना यह दे, बिना नयन यह शयन है, बैन अयन बिन ये। शब्द महल चेतन धाम बिना नेव का निराधार खड़ा है और उस महल में बिना देह का पुरुष है। प्रभु नाम और रूप से भिन्न है जो सत्ता है, वह नाम रूप दोनों से रहित एक अद्वितीय है। वह शब्द रूप पर ब्रह्म अपने शुद्ध सत्ता से विराजमान है। इसीलिए वह शब्द महल में स्थित परम प्रभु बिना देह का स्थित है। बिना प्राकृतिक चक्षु के वह ज्ञान दृष्टि से सद्गुरु संकेत से ही नहीं जाना जाता है और सद्गुरु भक्त उसे अनुभव दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए परम विज्ञान की दृष्टि बिना चक्षु के अंतर संकेत द्वारा ही लक्ष्य को प्राप्त करती है। अविनास्थान मुख के ही यह वाणी हो रही है। प्राकृतिक वाणियाँ स्थान प्रयत्न और प्राणों के भेद से होती है, परंतु यह वाणी एक देशीय स्थानीय न होकर स्थान भेद प्रयत्न से रहित सर्वत्र अनुभव में स्वतः प्रकट प्राप्त होती है। इसीलिए यह अनुभव वाणी बिना मुख स्थान के ही हो रही है, जिससे योगी लोग अनुभव साक्षात्कार करते हैं। बिना पंथ का गमन, बिना नयन का दर, मृतक सजीवन मुक्ति है, त्वचा बिना यश स्पर्श। सब मार्ग प्राकृतिक माया चक्र में है, वहाँ पर सभी मार्ग समाप्त हो जाते हैं। उस परम पुरुष से सूक्ष्म और लव्य दूसरी कोई वस्तु नहीं, जिसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जावे। प्रकृति पार चेतन सत्ता से चेतन प्रदेश में कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए योगी जन आत्म प्रकाश प्राप्त होने पर अनुभव प्रयत्न से परम पुरुष को प्राप्त करते हैं। इसीलिए बिना मार्ग का ही वह गमन है। मार्ग एक देशीय होता है और वह परम प्रभु सर्वव्यापक सर्वदेशी है, तब गमन किस ओर होगा? अतः प्राप्त पर ब्रह्म की ही प्राप्ति है। इसीलिए इस विहंगम योग युक्त से अनुभव गमन होता है, यह प्राकृतिक मार्ग नहीं है। इसीलिए इस पद में बिना मार्ग के गमन करने का उपदेश है। दो प्रकार की दृष्टि होती है, एक जड़ दृष्टि और दूसरी चेतन दृष्टि। आत्मा की चेतन शक्ति जब इस जड़ गोलकों पर आती है तब ज्ञान इंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन पंच तन्मात्राओं का
ज्ञान होता है। चेतन शक्ति से जड़ शक्ति का संबंध होता है, तभी प्राकृतिक समस्त विषय आत्मा को प्राप्त होते हैं। ये सभी जड़ प्राकृतिक शक्तियाँ शुद्ध आत्मा में स्थित है, जिसके संबंध से इन कारणों में मन द्वारा चेतना आती है। तब आत्मा इन जड़ करणों के संबंध कार्य को छोड़कर अपने शुद्ध रूप में आती है। तब अपनी चेतन शक्ति अपनी चेतन सत्ता से चेतन अस्तित्व में विराजमान होती है। प्राकृतिक सभी शक्तियाँ आत्मा में वही मूर्ख न होने के कारण अपने स्वरूप में स्थित रहती है। इसीलिए बाह्य दृष्टि के बंद हो जाने पर आत्मा अपने चेतन शुद्ध स्वरूप से परब्रह्म का साक्षात्कार दर्शन करती है। इसीलिए इस दोहे में बिना नयन का दर्शन, बिना चक्षु का ही दर्शन बतलाया गया है। जीते हुए जो मन इंद्रियों के असंग हो, शुद्ध आत्म स्वरूप में विराजमान हो, परमानंद को प्राप्त कर मुक्त हो जाता है, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। अर्थात वह जीवन मुक्त प्राकृतिक संसार में मर कर भी अपनी शुद्ध चेतन सत्ता में स्थित हो जीता है। इसीलिए वह जीवन मुक्त योगी मन मर कर भी अमर अर्थात जीवन मुक्त है। जो जीवन मृतक नहीं है वह जीवन मुक्त नहीं होता, एवं जो जीवन मुक्त नहीं है वह विदेह मुक्त नहीं होता। इसीलिए इस दोहे में मरकर जीने का उपदेश किया गया है, जिसे जीवन मुक्त योगी कहते हैं। मरकर फिर जीवित रहने का अर्थ है जीवन मुक्त होने का है। मरकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो मुक्त रहता है। जहाँ पर शरीर ही नहीं है वहाँ स्पर्श किसका होगा। इसीलिए यह आत्मा का आलिंगन स्पर्श बिना देह का है। अर्थात आत्मा प्रकृति अभिमान को छोड़कर ही अपने शुद्ध स्वरूप में परब्रह्म के आनंद का भोग करती है। इसीलिए इस पद में त्वचा बिना ही स्पर्श कहकर परमानंद उपभोग का उपदेश किया गया है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप चेतन है और उसी चेतन स्वरूप से परब्रह्म की प्राप्ति और परमानंद की उपलब्धि होती है। दो स्तन यस कम्ब के जैसे दोहन हो, वेद बीत बतलाइए कवन स्तन है दो। स्कंद के दो स्तन है जिससे दोहन होता है। वेद के ज्ञाता यह बतलावे कि वो दो स्तन कौन है। वेद के आध्यात्मिक रहस्य को ऋषि ही जान सकता है। वेद के शब्द अर्थ को जानने वाला जो अनुभवी साधन रहस्य के आनंद से वंचित है, वे नामधारी वैदिक विद्वान ब्रह्म विद्या के अनुभव रहस्यों को नहीं जान सकते। ब्रह्म विद्या के ज्ञान को ऋषि जानता है। इसीलिए आज का विद्वान समाज अर्थात समाज शब्द अर्थ और ब्रह्म पांडित्य में भूलकर वैदिक अनुभव रहस्य से शून्य है। इसीलिए अनुभव भेद रहस्य का ज्ञान सद्गुरु द्वारा होता है। इसलिए सद्गुरु द्वारा इन रहस्यमय शब्दों को जान लेने पर ही वैदिक मंत्रों का स्पष्ट अर्थ प्रकट हो सकता है। अतएव वेद विद्या में सबसे बड़ी विद्या प्रविद्या है। इसके ज्ञान और प्रचार द्वारा ही वेदों का प्रचार होगा और अध्यात्म के विशाल महत्व को जानकर हम विश्व में आध्यात्मिक स्वराज की स्थापना करेंगे। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। संकट मोचन नाम है सदगुरु बंदी छोर विघ्न पंचनाशका शरण शरण जो दिन बंधु और थरन प्रतिपन्न देव शरणार्थ नाथ आश्रय जन से
सर्वतर्गम विराजे करुणामय गौरी दयामय रक्षक जीवितब्दु जग में ज्ञान और विज्ञान स्वरूप चित भंडार धन के भूपा नमचल मूघा सत सनातन समृत बुध शुद्ध बुधर मुक्त स्वरूप सृष्टि पर संयत रूपा चेतन ज्योति प्रकाश प्रकाश से धात्म शंकर भाषे ब्रह्म विद्याय अपमय उखा पूर्ण प्रकाश कलामय उखाय आत्म में जग भूमि में और भूमि तिनपा गमन करो तिन भूमि में अत्रि सुख निवार संत सनातन सतत विराजो नित्यानादि गुरुषा परिगाज आदि अनादि सुतम तेरा शरणागत में लिख गणेरा मानव रूपे मानव देव ऋषि देव करी सब सेवा कहना वाणी करे उपदेश कहीं आता बिच कर परवेशा संत रूप दर्शन देना अनुरागी शरणागत लेना संशय मोह सुख सब नाशा देव ज्ञानी जिन प्रकाश चारो युग संसार पिलारे शास्त्र धनिया पुजारे लंबी दया किरण तुम्हारा मान रूप सदगुरु मम प्यारा सुरन तने ज्ञान तुम्हारा घर घर व्यापक नाम अपारा सब संतन के संतपति सब पूजित सब पार पालक दीन अधीन का सब दुख दे शरणहार प्रकृति रूप अपने होई निर्मित करता के नहीं सोई स्वाई इच्छा बहुरूप हमारा जय इच्छा था व्यापक धारा हंसनाय तुम दर्शन दिना सदुर पद पाया जग लिना स्वाति सुधा तप पाया देव छाप मर जगत पुजाया अंकी श्वेत ध्वजा की जय। अंकी श्वेत ध्वजा की जय। नित्यनादि कविता की जय। नित्यनादि कविता की जय। नित्यनादि कविता की जय। सतदेव की जय। व्यासी सतदेव की जय। जंगम योग समाज की जय। जंगम योग समाज की जय। अंकी श्वेत ध्वजा की जय। नित्यनादि प्रकट दिवस हम सबका संकल्प सर्वेद महामंदिर निर्माण हम सबका संकल्प सर्वेद महामंदिर निर्माण हम संकल्प दिन निभाएंगे मूर्ति भाव बनाएंगे संकल्प दिन निभाएंगे मूर्ति भाव बनाएंगे संकल्प दिन निभाएंगे मूर्ति भाव बनाएंगे जय बोलो